Welcome to Prashanti tutorial. Today's lecture we are going to talk about basic concept of reflection of light. And before we start our lecture, I give my little bit introduction. My name is Engineer Ankit Haritwaj. I have completed BE in Civil Stream and I have also completed MA in English Literature, B.Ed and PGDCA also. So today's our topic is light. Today's our topic is light. So you can see in this presentation light. So in this chapter we were studying about the light. Okay. So now go to the second slide, reflection. You can see the second slide, reflection. Firstly, okay, you can see the reflection. So what is meaning of the reflection? Firstly you have to understood about the reflection. So reflection, तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? तो रिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिफ्लेक्शन होती किस चीज में। भाई कोई लाइट है, ठीक है। लाइट क्या होता है? लाइट एक प्रकार की रे है। लाइट को अगर मैं बोलूँ तो लाइट इज अ रे। लाइट अगर है तो लाइट एक प्रकार का क्या है? रे, ठीक है। अब ये लाइट एक रे है, तो लाइट के लिए एक सोर्स की जरूरत पड़ती है। हमको एक नीड क्या है? लाइट के लिए एक सोर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब सोर्स क्या होता है? सोर्स लाइट जैसे सन हो सकता है सोर्स, या इलेक्ट्रिक बल्ब हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिक बल्ब एक लाइट का एक सोर्स हो सकता है जो हम तक लाइट पहुंचाता है, ठीक है। ये सोर्स हो गए। तो अब मैं बात करूं रिफ्लेक्शन में ये कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो देख सकते हैं। अगर सपोज यहां पर सन है, या फिर क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिक बल्ब भी बोल सकते हो आप, लाइक दैट बल्ब। अब क्या होता है? यहां से रे, लाइट की तो लाइट रे फॉर्म में चलता है। लाइट किस फॉर्म में चलता है? रे फॉर्म में चल रहा है। तो ये रे फॉर्म में अगर लाइट चल रहा है तो एक रे लाइट की इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। अब कहां पे इंसिडेंट हो रही है? सपोज एक मिरर है, यहां पर आप देख सकते हैं क्या है? एक मिरर है। और ये जो मिरर है, ये मिरर में क्या है? इसका जो सरफेस है, उस मिरर का सरफेस हम सपोज कंसीडर करते हैं हाईली पॉलिश सरफेस। अब ये कैसा सरफेस है? हाईली पॉलिश सरफेस है, ठीक है। हाईली पॉलिश सरफेस। अब ये हाईली पॉलिश इसलिए हुआ है क्योंकि इसमें कोटिंग हुई है। और किसकी कोटिंग हुई है? सिल्वर की। हमने क्या कर दी? यहाँ पर कोटिंग कर दी, इसलिए कैसा हो गया? हाईली पॉलिश सरफेस। या तो उसको हम एक और चीज बोल सकते हैं, टर्म और बोल सकते हैं, क्या? ओपेक। क्या बोल सकते हैं? ओपेक, ठीक है। हिंदी में अगर इसको मैं बोलूं तो इसको बोलेंगे हम अपारदर्शी। क्या बोलेंगे? अपारदर्शी, ठीक है। तो अब बात की जा रही है, यहां पर लाइट है, लाइट का सोर्स है। यहां से लाइट क्या हो रही है? निकल रही है, और ये इंसिडेंट हो रही है एक मिरर पर। और मिरर कैसा है? हाईली पॉलिश सरफेस वाला मिरर है, ठीक है। यहां पर लाइट इंसिडेंट रे से यहां इंसिडेंट हुई, ठीक है। अब एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इंसिडेंट हुई लाइट। अब क्या हुआ? वहां जैसे यहां पर उसने क्या हुई? लाइट जैसे इंसिडेंट हुई, जैसे यहाँ पे टकराई, तो उसके बाद क्या हुआ? एक ये पर्टिकुलर एक मीडियम से लाइट आ रही है। कहां से आ रही है? एक लाइट एक मीडियम से आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे जैसी लाइट टकराई तो उसके बाद इसी मीडियम में, ये मीडियम में वापस क्या हो गई? लौट गई, ठीक है। जहां से लाइट आ रही है वापस से उसी मीडियम में लौट गई। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर जो प्रोसीजर हुआ है, जब लाइट किसी सोर्स से इंसिडेंट हुई किसी पॉइंट पर, और वो मिरर का एक पॉइंट था, और उसके बाद क्या हुई? उसी मीडियम में क्या हो गई? चली गई, वापस लौट गई। तो इस पूरा जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या हुआ? इसका मतलब कि लाइट जिस मीडियम से आती है और एक हाईली पॉलिश सरफेस से टकराकर वापस उसी मीडियम में अगर वो लौट जाए तो उस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या है? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और अभी यहाँ पे हम जो रिफ्लेक्शन देख रहे हैं वो किस में देख रहे हैं? प्लेन मिरर में। इसको हम क्या बोल सकते हैं? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जो आप इन जनरल आपके घरों में जो मिरर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर। उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर। क्या बोलते हैं हम उसको? प्लेन मिरर कंसिडर करके चलते हैं, ठीक है। अब आते हैं, यहां पर एक पॉइंट है जिस पॉइंट में इंसिडेंट रे भी आ रही है, और एक पॉइंट में हम क्या देख रहे हैं? रिफ्लेक्टेड रे भी। रिफ्लेक्टेड रे मतलब लाइट का उसी मीडियम में वापस लौट जाना, वो रिफ्लेक्टेड रे के
इक्वल है, ठीक है। अब क्या होता है, जिस पॉइंट पर एक इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे मीट कर रहा है, उस पॉइंट पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं, परपेंडिकुलर, और इसी परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं, नॉर्मल। क्या बोलते हैं इसी परपेंडिकुलर को, नॉर्मल। और परपेंडिकुलर अगर यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ करूं तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का यहां पे बनाएगा, और 90 डिग्री का एंगल यहां भी फाइंड आउट, यहां पर भी बनाएगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इस नॉर्मल से इंसिडेंट रे का अगर मैं एंगल देखूं तो वो एंगल हमने कंसीडर की क्या, एंगल आई। और अगर इसी नॉर्मल से मैं रिफ्लेक्टेड रे का एंगल देखूं तो वो कितना है, एंगल आर, ठीक है। ये दो एंगल हमको मिल गए। तो अगर मैं इन दो एंगल्स की बात करूं, इन दो एंगल्स को अगर मैं देखूं तो ये दो एंगल क्या क्या हो सकते हैं वो देख लेते हैं अपन, ठीक है। ये दो एंगल होते क्या क्या हैं। अगर मैं आई की बात करूं, यहां पर अगर मैं किसकी बात की जाए, यहां पर आई की, तो यहां पर आई, एंगल आई, तो एंगल आई को मैं क्या बोल सकते हैं, एंगल आई को हम बोल सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट बोल सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं एंगल आर की बात करूं तो एंगल आर क्या होगा यहां पर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दो एंगल हमको यहां से मिल गए, ठीक है। तो इस प्रकार से हो गया रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन से हमने अभी क्या देखे कि प्लेन मिरर में कैसा रिफ्लेक्शन होता है, नॉर्मल क्या होता है, इंसिडेंट रे क्या होता है, लाइट का सोर्सेस क्या होते हैं, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, एंगल जो फॉर्म हो रहा है नॉर्मल से, एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब ये इतनी चीजें हमने यहां पर डिस्कस की। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड, जस्ट वेट, ओके। You can see in this slide, firstly, of this all the content, firstly, okay. अब इस स्लाइड में हमको क्या डिस्कस करना है, यू कैन सी इन दिस स्लाइड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब रिफ्लेक्शन के क्या क्या नियम है। तो आप देख सकते हैं कि पहला नियम क्या है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑलवेज लाई इन अ सेम प्लेन। अब सेम प्लेन की मैं बात करूं तो अभी थोड़ी देर पहले हमने जो फिगर देखे थे कि सपोज ये एक क्या था, प्लेन मिरर था, जिसको हम ओपेक भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हमने क्या बोले, प्लेन मिरर, क्या बोले हम इसको, प्लेन मिरर। अभी जो प्लेन मिरर है इसमें क्या हो रहा था, एक इंसिडेंट रे आ रही थी, एक होगी इंसिडेंट रे, ठीक है। और क्या हुआ, इस ये प्लेन मिरर से क्या हुई, जैसे टकराई वापस उसी मीडियम में यहाँ पे लौट गई, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हुआ, रिफ्लेक्शन। और हमने क्या किया, जिस पॉइंट पर ये मीट कर रही है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, तो उस पर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं जो 90 डिग्री का होता है। अब इसी नॉर्मल को, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया इंसिडेंट रे, ये क्या होगी, इंसिडेंट रे, जो कि एक पर्टिकुलर सोर्स से आ रही है, ठीक है। और इसको मैंने क्या नाम दिया था, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो है, ये दोनों जो तीनों पॉइंट, एक इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, आप देख सकते हैं इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे लाई इन अ सेम प्लेन। ये एक प्रकार का प्लेन है जिस पर ये तीनों एक साथ लाई कर रहे हैं। तो ये हो गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला पॉइंट, ठीक है, एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। तो आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। अब कम टू द नेक्स्ट सेकंड पॉइंट ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। इंसिडेंट एंगल मतलब, अब इंसिडेंट एंगल क्या होता है, जो नॉर्मल से इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल आई बनता है उसको बोलते हैं हम इंसिडेंट एंगल, और नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे के साथ जो एंगल बनता है, एंगल आर, उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ये क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। इट मींस दैट एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है। ये हो गया सेटिस्फाई, ठीक है। क्या फर्स्ट लॉ में क्या देखे रिफ्लेक्शन का, कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। तो ये पहला लॉ हो गया रिफ्लेक्शन का। और सेकेंड लॉ क्या हो गया रिफ्लेक्शन का, कि एंगल, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। यहां से हमने रिफ्लेक्शन के लॉ डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब आते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर। फर्स्टली इरेज दिस एंड मूव टू नेक्स्ट स्लाइड, ओके, जस्ट वेट, ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। सम प्रॉब्लम्स हियर। अब कुछ क्वेश्चन है इससे रिलेटेड जो कि हमको अभी सॉल्व करना है, ठीक है। इसके कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं आपके 10th के एग्जामिनेशन के पेपर में, जो कि एनुअल एग्जामिनेशन आपका मार्च में होने वाला है। इसमें आपको बहुत सारे इस टाइप से क्वेश्चन लाइट से रिलेटेड देखने मिलेंगे। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको,
आप इसको पढ़ सकते हैं कि इफ अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट्स एट एन एंगल 30 डिग्री, ठीक है, मतलब क्या है, एक 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर, एक 30 डिग्री का क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है, ठीक है, विद अ प्लेन मिरर, किसके साथ, विद द प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के साथ एक 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, द फाइंड एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा, अब क्या है क्वेश्चन, ये सपोज ये प्लेन मिरर है, यहाँ पे हमने प्लेन मिरर, ठीक है, अब यहां से आई क्या, इंसिडेंट रे, ये हो गई इंसिडेंट रे, और यहां पर जैसी टकराई तो वापस से क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ, तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ठीक है, ये हो गई क्या, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे हो गई, और ये क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या हो गई इस केस में, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों हो गई। अब क्या हो गया, यहां से आ गया नॉर्मल, जो कि अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किए थे, ये हो गया नॉर्मल, और यहां से नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, एंगल आई, और यहां से जो नॉर्मल के साथ एंगल बनता है उसको रिफ्लेक्शन एंगल बोलते हैं, आर। बट यहां पर क्या बोल रहा है, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट एन एंगल 30 डिग्री विद द प्लेन मिरर, ये है प्लेन मिरर के साथ 30 डिग्री का एंगल यहां पे बन रहा है, कहां पे बन रहा है, स्ट्रेट चेंज द कलर, ओके, यहां पर 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये प्लेन मिरर है और इस प्लेन मिरर के साथ 30 डिग्री का एंगल यहां पे बन रहा है, ठीक है। अब 30 डिग्री का एंगल, और मैंने बताया था कि नॉर्मल प्लेन मिरर के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का इधर बनाता है और 90 डिग्री का इधर बनाया, सेम थिंग। अब ये टोटल अगर मैं बात करूं, जैसे सपोज ये हो गया प्लेन मिरर और यहाँ पे ये नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ ये कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब यहाँ पर, बट यहाँ पर 30 डिग्री ऑलरेडी गिवन है, कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री, तो यहाँ पर देखो 30 डिग्री है और ये टोटल 90 डिग्री है, तो अब इतना ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है, कौन सा एंगल आएगा, तो 90 में से आप 30 को सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपको आई मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ठीक है, तो इज इक्वल टू 60 डिग्री। इट मीन्स दैट एंगल आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। एंगल आई यहाँ पर क्या ले सकते हो आप, 60 डिग्री ले सकते हो। और मैंने आपको थोड़ी देर रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ में बताया गया था कि एंगल आई इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल आई। अब यहाँ पर एंगल आई हमारी वैल्यू कितनी, 60 डिग्री, तो ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री, तो एंगल आर भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। और यहाँ पे पूछा क्या है आपको, फाइंड द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, मतलब ये हो गया इंसिडेंट रे और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों के बीच का ये टोटल एंगल पूछा है, तो 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री कितना हो गया, तो 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री क्या हो गया, 120 डिग्री हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो यहां से हमने ये चीज फाइंड आउट कर ली, तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके, यू कैन टेक आल्सो स्क्रीनशॉट, आप यहां से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस क्वेश्चन पर, ठीक है। हाँ, आई थिंक आपने अभी तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अब इसको हम रफ कर देते हैं और आफ्टर इरेज दिस वी कैन मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं, जस्ट वेट, इरेज दिस, ओके, मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अब हमको क्या डिस्कस करना है, कॉन्सेप्ट ऑफ डेविएशन ऑफ लाइट को डिस्कस करना है। किसको डिस्कस करना है भाई, कॉन्सेप्ट ऑफ डेविएशन ऑफ लाइट। इट मींस दैट डेविएशन होता क्या है, डेविएशन मतलब क्या होता है, कोई अगर स्ट्रेट लाइन पर कोई चीज चल रही है और क्या हो गया, वहां पे कोई बैरियर आ गया, उस बैरियर के कारण क्या होगी, वो थोड़ी सी डेविएट होगी, मतलब अपना जो स्ट्रेट लाइन जैसी वो चल रही थी उससे थोड़ी सी मुड़ गई, उसको हम बोलते हैं डेविएशन। अब लाइट में डेविएशन कैसे होता है वो हमको चेक करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या कि यहाँ पे क्या एक लाइट आ रही है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, क्या बोलते हैं हम उसको, इंसिडेंट रे बोलते हैं। अभी जो इंसिडेंट रे पर्टिकुलर सोर्स से आ रही है, सपोज ये सन से आ रही है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे जैसी आई तो अभी क्या हुआ, यहाँ पर हमने क्या कंसीडर किए थे, कोई भी पॉलिश जहाँ पे सिल्वर की कोटिंग हुई कोई एक प्लेन मिरर होगा, ठीक है, उसको अपन ने क्या कंसीडर कर लिए थे, प्लेन मिरर, ठीक है। यहाँ पे भी हम कंसीडर करते हैं कि ये प्लेन मिरर है, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हुई तो मैंने बताया था आपको कि ये एक नॉर्मल, फिर यहाँ पे फिर एक रिफ्लेक्शन हुआ और रिफ्लेक्शन से यहाँ पे आपको क्या मिला, रिफ्लेक्टेड रे मिली, ठीक है। अब क्या होगा, नॉर्मल से एक एंगल बना आई और यहाँ पे भी नॉर्मल से एंगल बना आर, ये दो एंगल आपको मिल गए, ठीक है। अब क्या हो, लाइट का नेचर क्या है, एकदम स्ट्रेट लाइन पर मूव करना, बट क्या हुआ यहाँ पर प्लेन मिरर आ गया जो कि सिल्वर कोटिंग वाला था, तो अब लाइट की जो रे है ये ऐसी स्ट्रेट लाइन पर मूव ना होकर अब वो किधर मूव हो गई, इस डायरेक्शन पे मूव हो गई और यहां पर रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। तो
ये टोटल क्या हो गया, लाइट को एक्चुअली में जाना इस पाथ पे था, बट रिफ्लेक्शन के कारण वो क्या हो गया, लाइट का रिफ्लेक्शन ऐसा हुआ कि वो इस डायरेक्शन पर मूव हो गई बिकॉज ऑफ दिस प्लेन मिरर, ठीक है, प्लेन मिरर के कारण। तो अब लाइट में डेविएट कैसे हुआ कि लाइट एक्चुअल में जाना यहाँ था लेकिन चले यहाँ गई, तो ये पूरा का पूरा लाइट में क्या हुआ है, डेविएशन हुआ है। लाइट में हम देख सकते हैं यहाँ का पूरा का पूरा क्या हुआ, ये डेविएशन हुआ, क्या हुआ है, डेविएशन। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा क्या हुआ है, डेविएशन। और ये डेविएशन को हम इससे डिनोट करते हैं, ठीक है, ये हो गया डेविएशन। इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, इसको हम बोल सकते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं, ठीक है। अब हम एंगल ऑफ डेविएशन की मैं बात करूं तो इसमें और एक चीज मैं आपको समझा दूं कि एक्चुअली में चीजें कैसे होती है, एंगल ऑफ डेविएशन निकालते कैसा है, इसकी वैल्यूज क्या आती हैं, वो चीज चेक करते हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूं आपको तो आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सपोज ये एक लाइन है, ठीक है। अब इस लाइन पर ये रे आ रही, एक इंसिडेंट है, ये होगी रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब यहाँ पे एक एंगल बन रहा है सपोज, और यहाँ पे भी एक एंगल बन रहा है, और यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है, ठीक है। अब ये एंगल सपोज हो गया x, और ये एंगल हो गया सपोज y, और ये एंगल हो गया सपोज z, ठीक है। तो एक लाइन पर अगर बहुत सारे एंगल बन रहे हैं तो उनका क्या हो जाता है, सम हो जाता है, क्या हो जाता है, टोटल। तो एक लाइन पर मिलने वाले सारे एंगल का अगर मैं सम की बात करूं तो एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू क्या होता है, एक लाइन पर सारे एंगल बन रहे हैं तो उनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। वो कितने एंगल बनाते हैं, वो बनाते हैं 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है। एक लाइन पर जितने एंगल बनते हैं उसका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ये रूल होता है, ठीक है, ये मैथमेटिक्स का रूल है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं अपन सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे देखूं, यहाँ पर अब मैंने बता दिया कि एक लाइन पर जितने एंगल बनते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। अब आप देख सकते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ये कैसी लाइन है, ये पूरी जो ए से एफ तक की जो लाइन देख रहे हैं पूरी क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन पर कितने एंगल बन रहे हैं, एक एंगल आई बन रहा है, एक एंगल आर बन रहा है, और एक डेविएशन एंगल कितना बन रहा है, ये, ठीक है। अब इसका सम करते हैं अपन, क्या, एंगल आई प्लस एंगल आर प्लस डेविएशन एंगल इज इक्वल टू कितना करेंगे, हाँ 180 डिग्री, ठीक है। तो 180 डिग्री कर दिया हमने। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने देखे थे क्या, कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग एंगल आई इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल आर होता है, जो कि सेकंड लॉ था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। तो अब हम क्या कंसीडर कर लेंगे, उसमें कोई भी एक टर्म कंसीडर कर लेंगे। सपोज यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आई प्लस आई कर सकते हैं इसके प्लेस पर, और इसमें क्या करते हैं, ये डेविएशन एंगल इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, 180 डिग्री, ठीक है। अब क्या हो गया, ये i प्लस आई कितना हो गया, 2i प्लस ये डेविएशन एंगल इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री, ठीक है। तो अगर मैं डेविएशन एंगल यहाँ से फाइंड आउट करना चाहूँ तो 180 डिग्री, और ये प्लस में था 2i, तो इधर माइनस सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2i, ठीक है। तो हमको डेविएशन एंगल की जो वैल्यू कितनी मिली यहाँ पर, 180 डिग्री माइनस 2i, यहाँ पर हमको इसकी वैल्यू मिल गई। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है कि डेविएशन एंगल की जो वैल्यू अगर आपको एग्जाम में निकालने पूछ लिया तो इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये याद रखना पड़ेगा कि डेविएशन एंगल की टोटल वैल्यू कितनी होती है, तो क्या याद रखना है आपको, 180 डिग्री माइनस 2i की टोटल वैल्यू होती है, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट ऑफ डेविएशन एंगल होता क्या है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो हम कर लेते हैं, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड, जस्ट वेट, ओके। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम इस स्लाइड पर पहुंच चुके हैं। अब इसको थोड़ा सा हम रफ कर दें तो ज़्यादा बेटर होगा, हाँ। अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन है, कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको हम देखते हैं कि एक्चुअली में क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 20 डिग्री, कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब रिफ्लेक्शन का जो एंगल है वो कितना दिया हुआ है, 20 डिग्री। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, द एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। अब यहां पर हमको क्या दिया हुआ है, रिफ्लेक्शन एंगल, मतलब रिफ्लेक्शन एंगल इज इक्वल टू हमको क्या दिया रखा है, यहाँ पर 20 डिग्री दे देना, और हमको क्या फाइंड आउट करना है, एंगल ऑफ डेविएशन हमको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो हमको क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, 180 डिग्री फ्रॉम ईयर। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, ये जो फॉर्मूला आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, यही फॉर्मूला एप्लीकेबल हो गया है, 180 डिग्री माइनस 2i, ये होता है फॉर्मूला। तो अब यहाँ पे अप्लाई कर दो, ठीक है। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को जो सेकंड होता है वो क्या होता है, एंगल आई इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल आर,
जब यहाँ पर एंगल आर दिया हुआ है तो एंगल आई भी सेम ही होगा, ठीक है। दोनों चीजें, दोनों की वैल्यूज तो सेम होगी ना, अलग अलग तो होगी नहीं, ठीक है। वो तो खैर दूसरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल आई है तो एंगल आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी, 20 डिग्री। तो एंगल आर दिया 20 डिग्री, तो एंगल आई भी कितना हो जाएगा, 20 डिग्री, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में दोनों तो सेम होते हैं। तो अब यहाँ पर हम पुट करते हैं 180 डिग्री माइनस 2, और एंगल आई की वैल्यू कितनी है, 20 डिग्री। तो इनटू अपन क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 डिग्री। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 180 डिग्री माइनस 2 जब 4 मतलब 40 डिग्री। अब 180 माइनस 40 डिग्री अगर मैं करूंगा तो यहाँ पर आपको वैल्यू कितनी हो जाएगी, मिल जाएगी 140 डिग्री। तो यहाँ पर डेविएशन एंगल अभी अब हमको क्या मिल गया, 140 डिग्री, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। इस प्रकार से हमने इससे रिलेटेड डेविएशन से रिलेटेड भी हमने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। आई थिंक आपने अभी तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। यू कैन सी द नॉर्मल इंसिडेंस। अब क्या होता है, हमको अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना है, ठीक है। अब वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, फर्स्टली हम इसको क्या कर रहे हैं, इरेज कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको हमने कर दिया पूरी टोटली रूप से इरेज कर दिया, ठीक है। जस्ट वेट, ओके ओके। नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल का मतलब मैंने क्या बताया था, जो परपेंडिकुलर, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। नॉर्मल मीन्स क्या होता है, जो परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर हो, ठीक है। नॉर्मल जो कि क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है। अब नॉर्मल इंसिडेंस में अगर मैं किसकी बात करूं, डेविएशन एंगल की, ठीक है। डेविएशन का मतलब क्या होता है, कोई अगर रे आ रही है और वो ऐसी ऐसी सीधी ना जाकर ऐसी थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हो जाए, तो इससे बनने वाला एंगल को हम क्या बोलते हैं, डेविएशन एंगल। तो डेविएट जो होती चीजें, तो डेविएट एंगल उसको बोलते हैं। बट इस केस में आप देखते हो नॉर्मल इंसिडेंस में क्या होता है, अगर ये प्लेन मिरर है, ठीक है, या किसी भी सिल्वर की कोटिंग की हुई है और वहां पर कोई एक रे परपेंडिकुलर आ रही है, ठीक है। अब परपेंडिकुलर आ रही है तो इसमें क्या होगा, जिस डायरेक्शन में आती है उसी डायरेक्शन पे मूव होती है, तब जाके वो रिफ्लेक्शन होता है। अब क्या हो रही है, देखो इस डायरेक्शन पे आ रही है और परपेंडिकुलर आती है तो उसी डायरेक्शन पर मूव हो जा रहा है। ये रूल आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि अगर कोई लाइट की रे, सपोज यहाँ पे कोई सोर्स होगा, अगर परपेंडिकुलर या स्ट्रेट लाइन पे सीधी आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, जैसी परपेंडिकुलर आ रही है ऐसी आड़ी तिरछी नहीं आ रही है, एकदम स्ट्रेट लाइन पर परपेंडिकुलर आ रही है तो उसी डायरेक्शन पर इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ये तो आपको याद रखना है, ठीक है। अगर मैं बात करूं डेविएशन की, अब लेकिन बट हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, इसके डेविएशन क्या होगा। तो डेविएशन में हम देख सकते हैं, ठीक है। डेविएशन की अगर मैं बात करूं तो डेविएशन का फॉर्मूला भी हमने थोड़ी देर पहले क्या देखा था कि 180 डिग्री, आई थिंक अभी तक आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा। 180 डिग्री माइनस 2i क्या होता है, डेविएशन एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री माइनस 2i होता है। अब इस केस में क्या होगा, अगर मैं इंसिडेंट एंगल की बात करूं, यहाँ पे क्या दिया हुआ, इंसिडेंट एंगल की वैल्यू आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए, तब तो जाके आप डेविएशन एंगल यहाँ से निकाल पाओगे। तो इंसिडेंट एंगल, क्या यहाँ से कोई इंसिडेंट एंगल बन रहा है, मुझे तो नहीं लगता कोई इंसिडेंट एंगल बन रहा है। कोई इंसिडेंट रे आ रही है, इंसिडेंट रे तो परपेंडिकुलर आ रही है, बट यहाँ से ये कोई एंगल नहीं बना रही, ठीक है। तो इंसिडेंट एंगल यहाँ पर हम क्या कंसिडर करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। अब इंसिडेंट एंगल 0 हो गया तो अब क्या हो जाएगा, डेविएशन एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2 इंटू हम कितना कर देंगे यहाँ पर 0। तो डेविएशन एंगल की जो वैल्यू है अभी हमको कितनी मिल जाएगी, 180 डिग्री मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी, यहाँ पर जो डेविएशन एंगल की जो वैल्यू है नॉर्मल इंसिडेंस में कितनी मिलेगी हमको, 180 डिग्री मिल जाएगी, ठीक है। आई थिंक आपको नॉर्मल इंसिडेंस से रिलेटेड भी पूरी चीजें समझ में आ गई होगी, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। आई थिंक अभी तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। ओके, फर्स्टली erase this properly. Okay. Now our next topic is concave, convex and plane mirror. अभी हम इसमें डिफरेंशिएट करना है कि एक्चुअली में कॉन्केव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर क्या एक्चुअली में होता क्या है। कि हम लाइट का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो लाइट के चैप्टर में हमको डिस्कस इन्हीं चीजों के बारे में करना है। एक तो मिरर के बारे में डिस्कस करना है और एक लेंसेस के बारे में डिस्कस करना है। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं लाइट में वो मिरर को डिस्कस कर रहे हैं। तो मिरर को डिस्कस करने के पहले हमको टाइप्स ऑफ मिरर जो होते हैं, लाइक जैसे हमको क्या यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं अभी हम
हम डिस्कस कर रहे हैं कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और प्लेन मिरर के बारे में। तो आप देख सकते हैं ये जो इमेज आप यहाँ पे देख रहे हैं ये है कॉनकेव मिरर की। अभी कॉनकेव मिरर क्या होता है, तो कॉनकेव मिरर एक्चुअली में होता क्या है, कॉनकेव मिरर में क्या होता है, इसकी जो सबसे पहले तो आपको ये जान लेना चाहिए, एक होता है स्फेरिकल मिरर। क्या होते हैं? स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर जो होता है ये इस टाइप से होता है स्फेरिकल मिरर। अगर मैं इसको बीच से कट कर दूं, इसको मैं क्या कर दूं, बीच से कट कर दूं, तो हमको टू थिंग मिलेगी, टू मिरर मिलेगी। एक मिलेगा हमको कॉनकेव मिरर और सेकेंड वन हमको मिलेगा क्या, कॉन्वेक्स मिरर। अगर मैं बात करूं कॉनकेव मिरर की तो लाइट आएगी जहां से, तो अगर मैं बात करूं कॉनकेव मिरर की तो कॉनकेव मिरर में इनवर्ड मतलब अंदर साइड क्या होता है, आप देख सकते हैं इनवर्ड कर्व होता है। इनवर्ड कर्व होता है, इट मींस दैट इसका जो रिफ्लेक्टिव सरफेस क्या होता है, अंदर की ओर होता है। क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, कि कॉनकेव मिरर में जो रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है अंदर की ओर होता है। और अगर बात की जाए इसके हार्ड सरफेस की, तो हार्ड सरफेस कहां होता है इसका, आउटर फाइबर पर होता है, बाहर की ओर क्या होता है इसका, हार्ड सरफेस, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया कि रिफ्लेक्टिव सरफेस मतलब लाइट इंसिडेंट कहां होगी, इस साइड से यहां पर होगी। तो अगर बात कर रहे हैं कॉनकेव मिरर की, तो कॉनकेव मिरर में क्या होता है, इसका रिफ्लेक्टिव सरफेस अंदर की ओर होता है और हार्ड सरफेस बाहर होता है। और जस्ट इसका अपोजिट क्या होगा कॉन्वेक्स मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, हार्ड सरफेस बाहर तो होता ही है, अंदर होता है, सॉरी इसका जो हार्ड सरफेस है वो कहां होता है, अंदर की ओर होता है। और इसका जो रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है वो कहां होता है, बाहर की ओर होता है। कहां पर होता है, कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्टिव सरफेस बाहर। बट अगर बात की जाए कॉनकेव मिरर में, तो कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिव सरफेस अंदर की होता है। बस ये दो डिफरेंस है इन दोनों मिरर के बीच में, ठीक है। और इसके बारे में होल कॉन्सेप्ट अपन ब्रीफली आगे की स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे। अब आते हैं प्लेन मिरर की। तो प्लेन मिरर आपके घरों में जो मिरर आप देखते हैं अपने आप के अपना फेस देखने के लिए आप जो मिरर का यूज करते हैं ड्रेसिंग टेबल्स में, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर। और प्लेन मिरर में क्या होता है, जैसे आप खड़े हैं, सपोज ये आप खड़े हैं और आप अपना पूरा का पूरा अपना बॉडी यहाँ पर देख रहे हैं इस प्लेन मिरर में, तो आपने कभी फील किया होगा आपका जो राइट हैंड है आपको कैसा लगता है कि वो मेरा लेफ्ट हैंड है, ठीक है। हमारा जो राइट हैंड है हमको कैसा दिखता है, लेफ्ट हैंड दिखता है, किसमें, प्लेन मिरर में, ठीक है। बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि उसमें होता क्या है, रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। उसके भी कॉन्सेप्ट को हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे इन जनरल। अभी मैंने आपको एक पूरा स्मॉल एक फॉर्मेट आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, इसके बारे में हम ब्रीफली डिस्कस भी करेंगे आगे आने वाली क्लासेस में, ठीक है। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, जस्ट वेट, ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अब हमको क्या डिस्कस करना है यहाँ पर, आप ये है हमारी क्लास का लास्ट टॉपिक जिसको हम क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर का मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, सपोज यहाँ पर एक सरफेस है, ठीक है। मैंने सरफेस क्या कंसीडर किया है, एक सरफेस कंसीडर किया है जिसको मैं क्या बोलता हूँ, स्मूथ सरफेस। क्या बोलते हैं हम इसको, स्मूथ सरफेस, ठीक है। ये हो गया हमारा स्मूथ सरफेस, ठीक है। अब इस स्मूथ सरफेस पर क्या हुई, एक लाइट आ रही है, इंसिडेंट हुई, ठीक है। अब ये इंसिडेंट रे बहुत सारी आ रही है जो एक दूसरे के पैरेलल है, क्या है, पैरेलल, ठीक है। अब क्या हुई, जैसी लाइट आई तो उसमें क्या हुआ, डायरेक्टली फिर क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ। आप देख सकते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है, कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। अब ये जो रे है ना, इधर उधर कहीं नहीं जा रही है, सीधी रिफ्लेक्शन में एकदम पैरेलल, इसके पैरेलल रिफ्लेक्शन, सॉरी इंसिडेंट रे के पैरेलल ही ये क्या कर रही है, उसमें क्या कर रही है, रिफ्लेक्शन हो रहा है हर एक रे में। सपोज ये एक 1 है, ये हो गया सेकेंड रे, थर्ड रे, फोर्थ रे, फिफ्थ रे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस रे का पैरेलल रिफ्लेक्शन ये हुआ, इस रे का पैरेलल रिफ्लेक्शन ये हुआ, इस रे का पैरेलल रिफ्लेक्शन ये हुआ, इस रे का पैरेलल रिफ्लेक्शन ये हुआ। तो इंसिडेंट रे का जो रिफ्लेक्शन होता है वो पैरेलल ही होता है। किस केस में होता है, जब सरफेस क्या हो, स्मूथ सरफेस हो। सरफेस कैसा होना चाहिए, उसमें स्मूथ होना चाहिए। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस थिंग को हम क्या बोलेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और इसको हम और क्या नाम से जानते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन को, स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। क्या नाम से जानते हैं, स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन के भी नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। ये भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब हम आते हैं किस पर, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन पर। अब इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन की मैं बात करूं तो इस सरफेस पर डिपेंड करता है। अब ये जो सरफेस है, ये सरफेस क्या है, रफ सरफेस। अब ये इस कंडीशन में क्या सरफेस कैसा है,
रफ सरफेस है। तो ये रफ सरफेस की अगर मैं बात करूं, और लाइट कैसी आ रही है, इंसिडेंट हो रही, देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, ये फर्स्ट रे, सेकंड रे ऑफ लाइट, थर्ड रे ऑफ लाइट, फोर्थ रे ऑफ लाइट और फिफ्थ रे ऑफ लाइट यहाँ पे क्या हुई, इंसिडेंट हुई। और जैसी इंसिडेंट हुई इस रफ सरफेस पर, देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसा सरफेस है, एकदम रफ सरफेस है। तो अब लाइट इंसिडेंट रे के पैरेलल रिफ्लेक्टेड नहीं हो रही है। देखो कभी, देखो ये फर्स्ट रे वाली अब इधर चलेगी, अब सेकंड रे वाली किस साइड मूव हो गई, इस साइड मूव हो गई, थर्ड वाली इस साइड मूव हो गई, इस साइड मूव हो गई, और फिर फोर्थ वाली इस साइड मूव हो गई। अब क्या हो रहा है, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे के पैरेलल नहीं हो रहा है, ठीक है, तो पैरेलल रिफ्लेक्शन नहीं हुआ यहाँ पर। तो इस कंडीशन में हम इसको क्या बोल सकते हैं, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोल सकते हैं, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और इसी इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन को और एक नाम से जाना जाता है, वो क्या नाम से जाना जाता है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, डिफ्यूज्ड। क्या बोल सकते हैं हम, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। क्या बोल सकते हैं हम इसको, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहां पे कंप्लीट हुआ रेगुलर रिफ्लेक्शन और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। यू कैन टेक आल्सो स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं, ठीक है। आई थिंक आपने इसका अब तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, आई थिंक स्लाइड इज ओवर नाउ, ठीक है। अब ये पूरा हमारा जो चैप्टर था, फर्स्ट लाइट का जो फर्स्ट पार्ट था, वो हमने आज की क्लास में डिस्कस किया। होपफुली आपको ये पूरा लेक्चर मेरे द्वारा जो बनाया गया है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो या लेक्चर जो कि फिजिक्स से रिलेटेड है, 10th क्लास का, एनसीईआरटी से रिलेटेड है, आपको अगर पसंद आया हो तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।